बौद्धों की मत उठाते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं, बौद्ध कहते हैं कि शून्य से ही जगत की उत्पत्ति होती है। बौद्धों में ये 4 मत हैं, सौत्रांतरिक, वैवासिक, योगाचार्य और माध्यमिक। तो माध्यमिक कहते हैं शून्य से जगत की उत्पत्ति होती है, और योगाचार्य यानी विज्ञानवादी कहते हैं कि विज्ञान से ही सारे जो दृश्य आदि पदार्थ दिख रहा है सारा बुद्धि का विलास है। किसका है? बुद्धि का विलास है। और सौत्रांतरिक और वैभाषिक ये जगत को अनुमान से जानते हैं, है ना। भाईवादी तो हैं लेकिन अनुमान से सिद्ध करते हैं, क्योंकि अग्नि हाथ जलाती है तो अग्नि है ना, हाथ जला रही है तो अग्नि है, इस प्रकार से सिद्ध करते हैं। और वो सारे कैसे मानते हैं? विज्ञानवादी, माध्यमिक नहीं, विज्ञानवादी, सौत्रांतिक, वैभाषिक, ये तीनों क्षणिक मानते हैं। और विज्ञानवादी तो बुद्धि से भिन्न कुछ दूसरा मानता ही नहीं है, ये थोड़ा मानते हैं। सौत्रांतिक और वैभाषिक, इसमें भी थोड़ा भेद है, थोड़ा थोड़ा भेद। बाहर जगत तो है किंतु क्षणिक है ना, अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है। तो चार मत हैं। क्यों मतलब ये है, ये बौद्ध भगवान तो उपदेश करके चले गए थे। बौद्ध भगवान क्या हो गए? उपदेश करके चले गए। उनके चले जाने के पश्चात उनके जो सूत्र आदि संग्रह किया, उनके जो भगत आदि थे, है ना, तो भगत, उनके जो भगत थे तो भक्तों में आपसी में झगड़ा हो गया। क्या हो गया? महाराज जी कहते हैं आपसी जो उनके भगत थे बुद्ध भगवान के अनुयायी, तो आपसी में थोड़ा झगड़ा हो गया। झगड़ा हो जाने का अच्छा उनमें तो हीनयान महायान बन गया। कौन हो गए? ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है। बहुत बाद में विचार हुआ होगा उसके ऊपर, तो वहाँ पर बहुत दिनों के बाद विचार हो जाने से बुद्ध भगवान के चले जाने के पश्चात, निर्वाण हो जाने के पश्चात, उनके आपसी भक्तों में मतों में भेद हो जाने से 2 मत बन गए, हीनयान और महायान। और महायान हीनयान को लेकर फिर 4 शिष्य हो गए उनमें। फिर बाद में जो आचार्य आए अपने अपनी बुद्धि के अनुसार उन्होंने व्याख्यान कर दी। था तो सारा इनका ही है, बुद्ध भगवान का व्याख्यान, किंतु और इन्होंने विचार करके उसमें इस प्रकार से सिद्धांत रूप से प्रतिपादन कर दिया। 4 हो गए। जैसे आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान के तो हमेशा 4 शिष्य साथ रहते थे, है ना, ऐसे उनके 4 शिष्य साथ नहीं रहे। शिष्य तो हजारों लाखों की संख्या में रहे उनके, हैं नहीं, उनके शिष्य तो हजारों, टोली की टोली चलती थी, क्योंकि इतने तेजस्वी थे वो, ब्रह्मज्ञानी थे। ये तो ब्रह्मज्ञानी, उसमें कोई संशय नहीं था, किंतु उनके वाक्य कैसे वेद के विरुद्ध जाते थे। यहाँ पर भी वर्णन करते हैं, हाँ वो ब्रह्म ज्ञानी है, किंतु इन्होंने ब्रह्म ज्ञान कहाँ से सिद्ध किया है? वेद से ही सिद्ध किया है उन्होंने। भगवान भास्कर भी जब उनको उठाते हैं आचार्य को, उनके कहते तुम्हारे ठीक है मान लेते हैं आपके आचार्य ब्रह्म ज्ञानी थे, किंतु उन्होंने ब्रह्म ज्ञान किया कहाँ से? तो सिद्धांति कहते, भगवान भास्कर कहते हैं उन्होंने ब्रह्म ज्ञान वेद से ही किया है कि नहीं? ब्रह्म सूत्र में आएगा, है ना, तो आगे आएगा जब खंडन आएगा उनका। हाँ योग सूत्र, हाँ उसमें भी आता है, योग सूत्र में भी वर्णन किया। यदि आप ऐसा मानोगे तो आपके जो गुरु आचार्य उनका भी असिद्धांत हो जाएगा, है ना। सर्वम शून्य मानोगे तो आपके आचार्य जो सिद्ध मत आदि है वो भी कैसे हो जाएगा? वो शून्यवाद की प्रसक्ति हो जाएगी, फिर आपको ज्ञान नहीं हो सकता। इस प्रकार से योग सूत्र में भी आया, यहाँ पर भी आएगा, ब्रह्म सूत्र में भी आएगा। तब आगे कहते हैं यहाँ पर, कहते यदि ही पुनरअसतः सज्जायेतः असतः निरूपाख्यम कारणम सुखादि रूप शब्दादि आत्मिकम कथम स्यात्। कहते हैं यदि पुनर्असत से ही सत की उत्पत्ति, शून्य से जगत की उत्पत्ति होती है। ये माध्यमिक का मत हो गया, है ना। उसी में चारों को ले लिया, एक शब्द से ही 4 का प्रयोग कर दिया, किंतु ब्रह्म सूत्र में चारों को अलग अलग से खंडन करते हैं, है ना। तो कहते हैं पुनः असत से जो सत जायते, तो असत जो बंध्या के पुत्र है, निरूपाख्यम जिसका वचन निर्वचन करना बड़ा कठिन है, ऐसे निर्वचन जो असत कारण है, सुखादि रूप शब्दात्मक कार्य को कैसे उत्पन्न करेगा?
असत से जो है ही अभाव है, अभाव से भाव की वस्तु कैसे सिद्ध हो सकती है? भगवान ने भी गीता में वर्णन किया है ना विद्यतो ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता, इस प्रकार से वर्णन किया था। विद्यते सता, हाँ तो 10 भी इस प्रकार से वहाँ पर खंडन किया। कहते हैं जो बस अभाव है, बंध्या के पुत्र से सुखादि रूप कार्य प्राप्ति नहीं हो सकती। मृग मरीचिका के जल से किसी की प्यास नहीं बुझ पाती। तो अतः इसलिए कहते हैं सद असत तादात्म्य अनुपत्ति, सत्य का असत के साथ तादात्म्य अध्यास उत्पन्न नहीं हो सकता। एक तो आपने कारण को असत मान लिया और कार्य को सत मान लिया, है ना, तो दोनों कार्य कारण अलग अलग हो गए, फिर उनमें तादात्म्य अध्यास कैसे बनेगा? अभेद की सिद्धि कैसे होगी? जैसे मृतिका में और घट में तादात्म्य अध्यास है, जब मृतिका में और घट में तादात्म्य अध्यास हो जाने से मृतिका ही घट रूप में आ गई, तो वहाँ तो ठीक है ना। किंतु आपका तो बंध्या का पुत्र है एक और दूसरा ये राजा बन गया वो, तो कैसे होगा, है ना। तो बंध्या का पुत्र तो होते ही नहीं है, तो राजा कैसे बनेगा? तो सत और असत में, जैसे मिट्टी का घट में और तंतु का संबंध नहीं होता है कि नहीं, मिट्टी का अलग है और घट और तंतु अलग है, पट अलग है कि नहीं, तो वहां पर उसका कारणकारी भाव नहीं होता। तो सद असत में तो संयोग संबंध हो जाता है लौकिक दृष्टि से, किंतु दो अलग अलग है वो, है ना। इसलिए बंध्या के पुत्र आदि जो असत है उससे सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो सद और असत का तादात्म्य, तादात्म्य बोलते हैं भेद सहिष्णु अवेदा, भेद सहिष्णु रभेदा इसी तादात्म्य। तादात्म्य शब्द का अर्थ होता है किंचित भेद है किंचित अभेद है ना। थोड़ा भेद भी मानना पड़ते हैं, थोड़ा अभेद भी मान। मृतिका से घट भिन्न है, मृतिका से उत्पन्न हुआ है, तो मृतिका कारण है, एक कार्य हो गए, तो षष्ठी में भेद हो गया। षष्ठी को लेकर के भूतों को कार्य, भूता नाम कार्य, तो भूता नाम कार्य तो षष्ठी संबंध है, तो थोड़ा भेद हो गया, ये अलग हो गया और वो भूत ही इसमें गए हैं तो अभेद हो गया। तो इसलिए तादात्म्य शब्द से भेद सहिष्णु प्रभेद, भेद को सहन न करता हूँ, भेद सहिष्णु, भेद को थोड़ा सहन करता हूँ अभेद है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो आगे कहते हैं, तो ये मत हो गया। अब वेदांती के मत को कहते हैं अत एकस्य सतो विवर्तः शब्दादि प्रपंच तथापि सतः सज्जायता इति न स्यात्। तो यहाँ पर वेदांतवादी कैसे होते हैं? अनिर्वचनीय ख्याति वाले होते हैं, है ना। सभी की अलग अलग ख्याति होती है, आत्म ख्याति, असत ख्याति, रक्त ख्याति, अन्यता ख्याति तथा अनिर्वचनीय ख्याति, ख्याति रेतत पंचकम, 5 ख्याति होती हैं। आत्म ख्याति, असत ख्याति, रक्त ख्याति, असत अख्याति, रन्यता ख्याति। श्लोक कहाँ लिखा था? ख्याति आत्म ख्याति, रसत ख्याति, रक्त ख्याति, ख्याति रन्यता, आत्म ख्याति, रसत ख्याति, रक्त ख्याति ही ख्याति रन्यता तथा अनिर्वचनीय ख्याति ऋति एतत् इति एतत् ख्याति पंचकम। सत ख्याति इनकी षष्ठी, उनकी सांख्यवादी में हो जाती है। सत ख्याति सदा सत दोनों भेद का देते वहाँ, है ना। तो आत्म ख्याति हो गई, बुद्धि हो गई, असत ख्याति हो गई, शून्यवादी हो गया, अख्याति मीमांसकों का हो गया, अन्यथा ख्याति नैयायिकों का हो गया, अनिर्वचनीय ख्याति बौद्ध वेदांतियों का हो गया। ये 5 ख्याति वो सांख्यवादियों की सदा सत ख्याति हो गई। यहाँ पर कहते हैं एक जो सत परमात्मा है उस सत परमात्मा का विवर्त शब्दादि प्रपंच है, ऐसा वेदांती मानते हैं। तो कहते हैं शब्दादि प्रपंच, तथापि फिर भी सतः सत जायते, सत से सत्य की कैसे उत्पत्ति होगी, है ना। सतः सत जाय, सत से सत्य की उत्पत्ति होती है, न स्यात्, सत से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो ये तो आप भी मानते हैं, है ना। एक है तो 2 कैसे उत्पन्न होंगे?
एक है तो दो नहीं बन सकते, है ना। कहते ना इस प्रकार से न चास्य अद्वैस्य प्रपंचात्मकत्वम, कहते अद्वैय आत्मा का प्रपंचात्मक नहीं हो सकता, वो तो अद्वितीय है, किसी के साथ संबंध होता नहीं है उसका। अद्वितीय आत्मा का किसी के साथ जब संबंध होता ही नहीं फिर द्वैत कहाँ से उसमें आएगा। जब द्वैत नहीं आया तो फिर सिद्ध नहीं हो रहा है ना, द्वैत है ही नहीं है। जब द्वैत ही नहीं है तो फिर उस सृष्टि आदि कैसे बनेगी उससे। यदि उसमें कोई संग होता, किसी के साथ संबंध होता ब्रह्म का, तो सृष्टि करने में समर्थ होता। शिवा शक्त्यायुक्त तो यदि भवती सत्ता प्रवोतम, मतलब असंग जो ब्रह्म है किसी के साथ उसका संबंध नहीं होता, उसका विवर्त नहीं हो सकता। ऐसे जो मानते हो ठीक है, नहीं है। कहते हैं न चास्य अद्वैय आत्मा का प्रपंचात्मक जगत है, अद्वैय आत्मा का जो प्रपंचात्मक जगत है वो उसका नहीं है। अपितु अप्रपंचस्य प्रपंचात्मकतया प्रतीति भ्रम एवं, अपितु अप्रपंच परमात्मा का प्रपंचात्मक रूप जो प्रतीति होती है, ज्ञान होता है, वो भ्रांति ही है ना। हाँ, माया को लेकर तो होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर बोलते हैं कि इस हेतु से भी प्रधान प्रकृति की इनके मत में सिद्ध नहीं हो रहा, है ना। कार्य कारण भाव, क्योंकि अद्वितीय आत्मा है, अद्वितीय आत्मा का किसी के साथ संबंध न होने से जब कार्य कारण भाव नहीं बना, जब कार्य कारण भाव बना ही नहीं तो फिर इनके मत में प्रधान की सिद्धि कैसे होगी। इनके मत में भी प्रधान जो प्रकृति जगत का कारण है ये सिद्ध नहीं हो पा रहा। ठीक है, तथापि फिर भी सत्य से सज्जायते इति न स्यात्, जो प्रधान प्रकृति है कारण का सदरूप से कार्य का मिथ्यात्व होने से सत्य से सज्जायते इति सांख्य मत का भी असिद्ध होने से प्रधानम न सिद्ध्यति। इन दोनों से ले लिया, सतः सज्जायते शब्द से यहाँ पर टीकाकार ने दोनों को ही ले लिया, है ना। सतः सज्जायते इस शब्द से भी वेदांतवादियों का भी और सांख्य मत का भी ले लिया, टीकाकार ने तो दोनों को ले लिया। यहाँ पर कहते हैं एक एक जो परमात्मा का विवर्त जो प्रपंच ऐसा मानते हैं, तथा फिर भी सत से सत जायते ये भी उत्पन्न नहीं हो सकता। जब सत है पहले से तो कैसे उत्पन्न होगा। देवदत्त पहले से ही उत्पन्न हो गया तो उसमें कार्य कारण भाव कैसे बनेगा। देवदत्त नहीं होता, है ना। इसलिए इस मत में भी, तो इस मत में इस सतः सत जायते इस शब्द से, इस वाक्य से टीकाकार ने कहते इस दोनों को ले लिया, लपेट लिया, इसको वेदांतियों को और सांख्य मत को भी। हाँ, अभिनंदन तो पूर्ण ना भी है कि माया को लेकर के है। तो यहाँ पर माया में दोष नहीं लगा रहे, यहाँ पर सीधा ब्रह्म में दोष लगाते हैं, है ना। जहाँ पर दोष लगाना है वहाँ पर नहीं बोल रहा है, यहाँ पर ब्रह्म में सीधा दोष बोल रहा है कि ब्रह्म में नहीं हो सकती। इस हेतु से ब्रह्म में जगत के कारण नहीं हो सकता, अद्वितीय है, ठीक है ना। हाँ ठीक है उसमें, हाँ तो इस ब्रह्म में दोष लगाना है ना। अद्वितीय जो परमात्मा है वो किसी जगत का कारण नहीं हो सकता, यह भी सही है। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं तो कारण का सदरूप है, सदरूप रूप से कार्य का मिथ्यात्व हो जाने से, कारण का सदरूप होने से और कार्य का मिथ्यात्व होने से कहते सत से सज्जायता, सतः सज्जायती इति सांख्य मत का भी सिद्ध न होने से प्रधानम न भी सिद्धति, प्रधान सिद्ध नहीं होता। क्योंकि कारण सत्य है ना। सत्य कारण से जो कार्य उत्पन्न होगा, सत्य यहाँ पर वर्णन करते हैं सतः सज्जायते, सत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है ये तो सत्य है, कारण सत्य और कार्य असत हो जाता है ना। कारण सत्य है और कार्य असत हो तो ये भी समझ ठीक है नहीं है। हाँ, कारण भी सत्य हो और कार्य भी सत्य होता तो ठीक है कि नहीं। इस प्रकार से तो ये भी सांख्य मत और वेदांत मत भी ठीक नहीं है। और वैसे भी अद्वितीय परमात्मा में प्रपंच नहीं हो सकता, अद्वितीय आत्मा का प्रपंचात्मक जगत सिद्ध नहीं हो पा रहा। इस हेतु से यहाँ पर प्रधान कारण वास्तु विकार नहीं है। अपितु अप्रपंच से प्रपंचात्मक, अप्रपंच परमात्मा का जो प्रपंचात्म रूप से ज्ञान हो रहा है, वो प्रतीति हो रही है, वो ब्रह्म मात्र है,
कैसी है? भ्रांति ही है। प्रपंच शून्य ब्रह्म। हाँ, यहाँ पर कहते अतः न चास्य अद्वितीय परमात्मा का संपूर्ण द्वैत से रहित वर्जित परमात्मा का प्रपंचात्मक जो शब्दादि प्रपंच रूप जगत है वह नास्ति नहीं है। इसलिए अप्रपंच रूप ब्रह्म का प्रपंचात्मक जो अविद्या कल्पित प्रपंचात्मक रूप से उत्पन्न होने वाली प्रतीति है वो भ्रम मात्र है, भ्रम से प्रतीत हो रही है। ठीक है ना? भ्रम से कैसे हो रही है? प्रतीति होती है। हाँ, तो यहाँ पर इस हेतु से भी मतलब निर्गुण परमात्मा में ये नहीं ये दिख रहा है तो भ्रांति मात्र है। हाँ, और दूसरी बात दूसरी क्या है, भ्रम उत्पत्ति मान रहे हैं तो भ्रांति है। और यहाँ पर किसी की सिद्धि कर रहे हैं, यहाँ पर मुख्य प्रकृति की सिद्धि कर रहे हैं। अभी किसकी? प्रधान प्रकृति की सिद्धि करने के लिए मत उठाए हैं। ब्रह्म से भी जगत सृष्टि नहीं हो सकती तो शून्यवादी ऐसा मानते हैं। असत से सत की उत्पत्ति है तो वो भी ठीक नहीं है, नैयिक आदियों को भी ठीक नहीं है ना। वेदांतियों में भी एक अद्वितीय ब्रह्म है, उससे भिन्न कोई दूसरा मानते, माया को स्वीकार ही नहीं करते। एक अद्वितीय ब्रह्म है और माया को वेदांती स्वीकार करते ही नहीं है। तो जब माया को स्वीकार नहीं करते, प्रधान प्रकृति को नहीं मानते, तो उनके मत में प्रधान प्रकृति जगत का जो कारण है वो कैसे सिद्ध होगी, इसको लेकर खंडन कर रहे हैं। तो उसको खंडन करके वेद ब्रह्म में दोष लगा करके यहाँ पर प्रधान प्रकृति की सिद्धि चल रही है। हाँ, सत से सत की जो उत्पत्ति है, सत प्रधान प्रकृति है, उसका जो कार्य है कार्य रूप से मिथ्या रहते, किंतु त्रिगुण जो तीन गुण उसमें जाते हैं। हाँ, प्रकृति को ही सिद्ध कर रहे हैं। प्रकृति को यहाँ पर सिद्धि करने के लिए प्रपंच किया है, वो दूसरे वादियों के मत को उठाए हैं। तो यहाँ पर दोष लगाए, वहाँ पर मुख्य सिद्धांत को उन्होंने दोष लगाया, ब्रह्म को लेकर के, शून्य को लेकर के, अन्य अन्य को लेकर के। ठीक है, ब्रह्म की जो माया है, शक्ति है, उसको स्वीकार नहीं करते। तो उसको स्वीकार करेंगे तो इस प्रधान में ही अंतर्भावित कर लेते हैं, उसको किस में कर लेते हैं? प्रधान प्रकृति में ही अंतर्भावित कर लेते हैं। माया अविद्या प्रधान प्रकृति ये पर्यायवाची होते हैं, है ना। इस प्रकार से हाँ हाँ, तो वहाँ पर मांडूक में किया, वहाँ पर वेदांत की सिद्धि करना है, ब्रह्म एक अद्वितीय परमात्मा की सिद्धि करना है, अजातवाद की सिद्धि करना है, अद्वितीय परमात्मा की माया को भी सिद्धि नहीं करना है। माया को सिद्धि पहले आगम प्रकरण में कर दी गई थी। अविद्या जो थी, अनिर्वचनीय अविद्या थी, ईश्वर था, ईश्वर रूप जो अव्याकृत ईश्वर है उसकी पहले पाद में उसकी सिद्धि कर दी थी, है ना। जब वो सिद्धि हो गई, इसके पश्चात फिर उसको मिथ्या भी सिद्ध कर दिया। लास्ट में जाकर के सारे मतों को खंडन कर दिया। पहले अविद्या को सिद्ध किया, सिद्ध करने के पश्चात फिर उसको खंडन भी किया। तो यहाँ पर है सीधा सिद्धांत में अकेला अद्वितीय परमात्मा परमात्मा में दोष है। अब आगे कहते हैं, देखिए अब स्वयं को मत उठाते हैं, कौन का? सांख्यवादियों के मत भी उठाते हैं ग्रंथ का। कहते हैं एषाम अपि कर्ण भक्ष अक्षय चरणादीनाम सता एव कारणात् असतो जन्म। पहले इनका नैयायिक और वैशेषिकों को कहते हैं यहाँ पर एषाम जिनका भी, जिनके मत में, किनके मत में? बोलते कर्ण भक्ष, एक एक कर्ण को बीन करके खाने वाले कर्ण भक्ष होते थे। बोलते एक जिस किसी राजा के राज में रहते थे, कर्णाद मुनि, आधे यानी भक्षण करना, अर्ध धातु है, कर्ण को भक्षण करते, कर्ण को बीन बीन कर इकट्ठा संग्रह करते थे और फिर खाते थे। हो सकते ग्रस्त ना हो ये, है ना, ग्रस्त नहीं होंगे तो नहीं करते थे।
अभी मतलब प्रकृति का, हाँ ब्रह्म और जगत। हाँ अच्छा, वहाँ वहाँ पर भगवान भास्कर ने उस प्रकार का अर्थ व्याख्यान किया, ठीक है ना। और यहाँ पर इन्होंने अपने अनुसार व्याख्यान कर, हाँ? जैसे यहाँ, हाँ तो सिद्धांति अपने अपने, हर ग्रंथकार अपने अपने मत के अनुसार, हाँ मेरे को भी समझ में नहीं आया। कहते हैं जो ये कण भक्ष्य आदि हैं, है ना। हाँ अच्छा, वहां पर इन्होंने न चास्य अद्वितीय से प्रपंचात्मक, है ना, अद्वितीय परमात्मा का जो प्रपंचात्मक जगत है वो उससे भिन्न नहीं है। जगत मिथ्या, प्रपंच जगत में उससे परमात्मा से मत कैसे भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, मिथ्या है, माया को लेकर के वर्णन किया है। हाँ बाचरमणम विकारुणाम मृतिका मृतिका इत्येव सत्यम, इस प्रकार से। हाँ ये अपितु अप्रपंच परमात्मा का प्रपंचात्मक रूप से प्रतीति भ्रम ही है। कैसे भ्रांति है, भ्रांति से ही दिखता था। किससे, इसी को व्याख्यान कर, अप्रपंचात्मक परमात्मा का जो प्रपंचात्मक रूप से जो प्रतीति हो रही थी, ज्ञान हो रहा था, वो भ्रम मात्र ही है, भ्रम ही है ना। अविद्या को लेकर भ्रम हुआ था, अब अविद्या हट गई तो भ्रम भी निवृत्ति हो गई, इस प्रकार से। हाँ तो यहाँ पर इंद्रिय यहाँ पर भी देख, इंद्रिय टीकाकार ने कहा है यदि निर्गुण परमात्मा का ब्रह्म की यदि प्रपंचात्मक रूप से प्रतीति ही मानते हैं तो वह भ्रम है। निर्गुण परमात्मा का यदि प्रपंचात्मक रूप से प्रतीति ही मानते हैं तो वह भ्रम है। और भ्रम कौन सा होता है, अविद्या कल्पित है। और अविद्या कल्पित होने से इस मत में भी कार्य कारण का अभेद नहीं बन सकता। यहाँ पर तो अविद्या को प्रकृति को सिद्ध करना है ना। तो इस मत में भी जो प्रकृति है सिद्ध नहीं हो पा रही, क्योंकि जो भ्रम है वो मिथ्या होता है तो फिर उससे फिर प्रधान प्रकृति जो कारण जगत का कारणवाद है कैसे सिद्ध होगी, है ना। यहाँ पर किसको सिद्ध करना है, मात्र प्रधान प्रकृति को सिद्ध करना है, बाद में पुरुष की सिद्धि होगी, अभी तो प्रधान प्रकृति सिद्ध कर रहे हैं। जैसे मांडू कारिका में भी पहले आया था अविद्या अनादि अनिर्वाच्य अविद्या कल्पिता, अनादि अनिर्वाच्य अविद्या, है ना। एक वाक्य आया था, भाष्य में आया था, तो उसमें कहते जो अनादि है, अनिर्वचनीय और ज्ञान के द्वारा नष्ट होने के योग्य है, वो महामाया है, मूला विद्या है। उस मूला विद्या को आपको मानना पड़ेगी। किंतु नैयायिक कौन है, मूला विद्या को नहीं माना। कैसा, अभाव को, विद्या के अभाव को ही अविद्या माना है वहां पर, कितना ही। तो वहां पर एक स्वतंत्र रूप से उन्होंने अविद्या स्वीकार की है, मूला विद्या। तो मूला विद्या के कारण ही व्यक्ति को भ्रम हुआ, और भ्रम होने पर उसका कार्य आदि दिख गया, अविद्या हो गई, उसको निवृत्ति कर दी। जब मूला विद्या को निवृत्ति कर देने से अज्ञान की निवृत्ति हो गई। और तूला विद्या तो फिर बाद में जब तक शरीर रहेगा तब तक बनी रहेगी। पहले किसको नष्ट करने थे, मूला विद्या को। अव्या कहते जो बात है ईश्वर है, अव्या कहते हैं अनिर्वचनीय है, अव्यक्त है, ये मूला विद्या की कोटि में आता है। तो यहाँ पर कहते हैं इसको जब खंडन कर देते हैं तो हमारी भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, अज्ञान की निवृत्ति हो गई। अब उसका जो तूला कार्य था माया का, तो माया का जो तूला कार्य था वो तो जब तक शरीर रहेगा तब तक तो बना रहेगा, है ना, उसका कार्य है। तो जब बना रहेगा तो वो जब विधेय केवल की प्राप्ति होने पर तब निवृत्त हो जाएगा, प्रारब्ध विवेक समाप्त हो जाने के पश्चात। किंतु पहले मूला जो विद्या थी उसको निवृत्ति होना चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए एक पर जो दिख रहा है परमात्मा में अनिर्वचनीय जो शक्ति दिख रही है, माया दिख रही है, वो तो भ्रम है, कल्पित है। कल्पित होने के कारण उससे कार्य कारण भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती।
मिथ्या से कार्य कारण सत कार्य कारण भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इस पक्ष में भी प्रकृति सिद्ध नहीं हो रही। तो कहते हैं अब इनको बौद्धों इनका कहते हैं कण भक्ष आदि को, तो कहते हैं कण भक्ष, एक एक कण को बीनने वाले नैयायिक रहते थे। मतलब इनकी कहानी है, कहते किसी देश विशेष में रहते थे, देश विशेष में रहते थे, सारे जो किसान है अपनी फसल काट के ले जाते थे, और ले जा करके जब वो सारे ले गए उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, अब उसका स्वामित्व समाप्त हो गया, तो वहां पर फिर पक्षियों का जानवरों का अधिकार हो जाता है। तो ये है ना, पक्षियों को हो जाता है, जानवर हो जाता है, और उनका हो जाता है जो भी बीनना चाहते हैं उनका। तो वहां पर वो बीनने के जाते थे, रहते थे, मतलब जाते वो बीन करके अपना एक या संग्रह कर लेते थे, या संग्रह ही करते होंगे थोड़ा बहुत, अथवा एक दिन के लिए भोजन की व्यवस्था कर लेते थे। तो किसी ने कहा कि आपके राज्य में इतने बड़े विद्वान है, नहीं आए, कि राजा से कहा आप उनका सम्मान नहीं करते, ध्यान नहीं देते, कि कौन है, कि कणाद है, कण। तो राजा उनके पास गए, महाराज आप हमारे राज्य में रह करके हमको अपमानित करना कर रहे हैं, क्यों हम अपमान क्यों कर रहे हैं हम आपका, कि इतने बड़े विद्वान होकर के आप बीन बीन कर खा रहे हो, हमको शर्म लगती है, हमको क्या होती, मेरे राज्य में कोई भिखारी रहे, है ना, विद्वान होकर के भिखारी रहे, ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको धन देता हूँ। तो राजा से कहा, राजन मेरे को यही, मैं ऐसे ही मेरा नियम है, मैं इसी को खा करके रहूँगा, नियम पालन करता हूँ, यदि आप धन देना चाहते हैं तो फिर मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, तुम्हारे राज को छोड़ करके चला जाऊँगा, यदि मेरे को जबरदस्ती आप धन दोगे तो। राजा ने कहा ठीक महाराज, हमारे राज से आप नहीं जाना, हमारे राज्य में से आप नहीं जाना, आप जैसा रहना चाहते वैसा रहिए। कर्णादि नाम से पड़ गए नीचे, बिनते बिनते इनका नाम पड़ेगा, उसी प्रकार से दुर्वासा ऋषि का दूबा खाने से उनका नाम दुर्वासा ऋषि पड़ गया, है ना, दूब खाते थे, दूरवा का ही भोजन करते थे, तो एक कणाद हो गया। और अक्षय चरण, अनुमान ही एक चरण है इनका, है ना, अक्षय इंद्रिय यानी अनुमान प्रमाणी जिनका एक प्रधान चरण है, तो यहाँ से अक्षय चरण है अक्षरणादियों का। तो सत एव कारणाद असतो जन्म, सत जो परमाणु हैं उन परमाणु कारण से असत का जन्म, दुई अणुक जो असत है उसका जन्म मानते हैं, है ना। अब सत से असत की उत्पत्ति कैसे होगी, परमाणु है सत, ठीक ना, परमाणु का नाश कभी भी, यदि परमाणु का ही नाश हो जाए, परमाणु का यदि नाश हो जाए तो फिर कभी भी सृष्टि आदि उत्पन्न नहीं हो सकती, ठीक है ना। इनके परमाणु कैसे होते हैं, नित्य रहते हैं। किसके बोलते, चार भूतों के परमाणु होते हैं, आकाश के परमाणु नहीं होते, है ना, आकाश को नहीं, परमाणु नित्य है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पृथ्वी जल तेज वायु, इस चार के परमाणु होते हैं, और आकाश नित्य होता है। अकाल दिग आत्मा मन, ये भी नित्य होते हैं, है ना। कौन, विभु है ना, विभु है का, विभु मन भी है, विभु है, आकाश भी विभु है, आत्मा भी है, काल भी विभु है, तो इस प्रकार से विभु है, तो कई विभु हैं। तो यहाँ पर इनके कहते हैं, तो ऐसे परमाणु से असत जो द्रोणुक है उस द्रोणुक का जन्म मानते हैं, है ना। तो तेसा इनके मत में भी सत्य असत और एकत्व अनुपत्ति, सत और असत का, एक सत है एक असत है, परमाणु सत है और असत द्रोणुक है, द्रोणुक त्रिणुक आदि है, ये असत है, इनकी एकत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती, एक सत हो जाए एक असत हो जाए, है ना। अब असत का सत के साथ संबंध कैसे होगा, जैसे एक शराबी है एक धर्मात्मा है, मतलब भजन पूजन करने वाले, इन दोनों का भी संग नहीं होता, दोनों का ही संग है ना, नहीं होता। जो खूब शराब पीता है व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति खूब पाठ पूजा करता है, उसका दोनों का भी संग नहीं होता। अब ये तो सत और असत हो गए, तो संग कैसे होगा, तो एकत्व की उत्पत्ति न होने से, इसी कार्यात्मक कारण न कार्यात्मक कारणम, तो कारण कार्यात्मक जो कारण के साथ संबंध न होने से न तन्मते प्रधानम सिद्धि, इनके मत में कार्य कारणात्मक की एकत्व की सिद्धि न होने कारण, कार्य का कारण के साथ एकात्म रूप से उत्पत्ति, एकत्व की उत्पत्ति न होने से, है ना, कारण ही कार्य रूप से गया है, कारण ही
कार्य रूप से गया है ऐसी सिद्धि न होने कारण, क्योंकि परमाणु सत है और दोनों असत हैं। इस प्रकार से कार्य स्वरूपात्मक कारण है ऐसी सिद्धि न होने कारण इसी इनके मत में प्रधान की सिद्धि नहीं हो पाती। प्रधान कारण है और जगत कार्य असत है ना, ये सिद्धि नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं इनके मत में भी कणाद और अक्षितरण गौतम मुनि के मत में भी प्रधान की सिद्धि नहीं हो पाती। कार्य कारण स्वरूपात्मक जगत है, प्रधान से उत्पन्न हुआ है। इनकी साम्यावस्था प्रधान प्रकृति को नित्य कहते हैं। साम्यावस्था जो प्रकृति है उसी को ही नित्य कहते हैं। जो उसका विकार हो गया है वो अनित्य हो जाती है। घट जैसे फूट जाता है तो नित्य नहीं होता है, कारण रूप से नित्य है किंतु कार्य रूप से अनित्य रहता है। तो इनके मत में भी प्रधान की सिद्धि नहीं हो पाती। अतः इसी हेतु से प्रधान सिद्ध्यर्थम तावत प्रथम तावत सत्कार्यम प्रतिजानीते। तो सारे मत हो गए। देखिए प्रधान की सिद्धि के लिए सबसे पहले सत्य कार्य की प्रतिज्ञा करते हैं। किसकी? सत्य कार्य की प्रतिज्ञा करते हैं। कार्य सत्य है, जब कार्य सत्य होगा तो कारण भी सत्य हो जाएगा। तो कहते हैं कार्य का कहते हैं असद करणाद उपादान ग्रहणात सर्व संभवा भावात सक्तस्य शक्य करणात कारण भावाच्च सत्कार्यम। यहाँ पर सत्य साध्य है, कार्य पक्ष है। कार्य शब्द पक्ष में कोटि में आता है, सत्य साध्य में आता है। और ये सारे हेतु असत अकरणात उपादान ग्रहणात सर्व संभव अभावात सक्तस्य शक्य करणात और कारण भावात, इतने सारे हेतु हैं। इन हेतुओं से कार्य सत्य है और कारण भी सत्य है ना। कार्य रूप जो घट रूप जो कार्य है, मिट्टी का से उत्पन्न होने वाला घट रूप जो कार्य है वो सत्य है इन हेतुओं से। विमतः कार्यम सतम भवितुम अर्हति कारणत्वात्, है ना। विवाद का विषयभूत जो कार्य है वह सतम सत्य भवितुम अर्हति, सत्य होने के योग्य। क्यों? कारणत्वात्, घटवत, है ना, कारण वाला होने से, घटवत, है ना, ये दृष्टांत दे दिया। तो जो जो भी कार्य है वह सत्य है। क्यों? कारण वाला होने से। घट आदि हो गया, बर्फ आदि हो गए। बर्फ बनना जल से बनता है बर्फ, है ना, तो जल उसका कारण है। इस प्रकार से तो असद करणात कहते हैं, यहाँ पर पहला हेतु दे दिया असद अकरणात। असत किसी का हेतु नहीं होता, असत किसी का हेतु नहीं बनता। बंध्या से कभी भी, बंध्या के पुत्र से कभी भी अरे राज नहीं जीते जा सकते। कहते उपादान ग्रहणात, कारण का ग्रहण होने से, मृतिका से ही घट की निर्माण होने से, सर्व असंभवात है, सारे कारणों से सारे कार्यों की सिद्धि नहीं होती। मृतिका से ही घट उत्पन्न होता है, तंतु से ही पट की उत्पत्ति होती, तंतु से घट की उत्पत्ति नहीं होती। तो सारे कारणों से सारे कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। सक्तस्य शक्य करना, जिसमें सामर्थ्य हो उसी का शक्य कार्य की उत्पत्ति होती है ना। जिसमें सामर्थ्य, जैसे सामर्थ्य जिस कार्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य जिस कारण में है उसी की ही उस कार्य को उत्पत्ति करने में सामर्थ्य होता है। शक्ति जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसमें भी, जैसे बीज भुन गया उसमें सामर्थ्य नहीं तो उससे पौधा अंकुर उत्पन्न नहीं होता। शक्य कारण वाला होने से, है ना, सामर्थ्य वाला होने से, समर्थ का ही शक्य कार्य की उत्पत्ति करने में सामर्थ्य होने से, कारण होने से, साधन होने से। और कारण भावाचा, कारण भाव, कारण के साथ कार्य का भेद न होने से, कारण के साथ कार्य का भेद न होने से, है ना, संभव उत्पत्ति, है ना, कारण कार्य और कारण का भेद होने से। सत्य का कारण होता है ना। जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है वह कारण स्वकी शक्ति के आश्रयभूत उसी कार्य का कारण असाधारण कारण होता है। ऐसा सक्त से अकरणात, इसका
और कारण भावाच अर्थ का कारण भावात शब्द का कह दिया कार्य और कारण भेद, कार्य और कारण में भेद न होने से, है ना, कार्य कारण में भेद नहीं है, अभेद है। इस प्रकार से चा शब्द से जो और नहीं कहे हैं उसको भी समुच्चय रूप से जान लेना चाहिए। इस प्रकार से वर्णन किया, है ना।